जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। कल मैंने आपको गीता जी का 10वां अध्याय सुनाया था। आज मैं गीता जी का 10वें अध्याय का महत्तम बता रहा हूँ। जिसने गीता जी का पाठ किया जिनका उनका उद्धार हुआ। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महत्तम की परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता एवं दुख साहस से दूर रहने वाला तथा जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में भी स्थिर रहता था। उस वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे में रहता था, संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। वो अपने भगवान के ध्यान में हर समय अपने लगे रहना और अपने ध्यान में ही भगवान का चित्रण करना और मनन करना मनन करता था। यह देख मेरे पार्षद भिंगिरिटी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप और होम जाप किया? भृंगी ऋषि यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया, आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पश्चिम भाग में पूर्णांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। वेदी जो हवन की पूजा पाठ करने की जो वेदी होती है, उसका आश्रय लेकर बैठे थे। मैं बैठने था, क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी आई। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टकराई, टूट टूट के गिर गईं, बिखर गईं। पार्वती जी पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद महा भयंकर शब्द हुआ। इससे पार्वती की कंदनाएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। एक पक्षी उतरा। जब उनने उस ऋषि को देखा, काजल की तरह अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर वह पक्षी मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी प्रारंभ की। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर तथा जगत के पालन हैं। सदा सद्भाव वाले युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविधामय, अवधि से रहित, नित्य युक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया था। आपकी जय हो। अब प्रत्यक्ष यदि प्रमाणों में दूर हुए हैं प्रमाण स्वरूप, हे आपको बारंबार नमस्कार है। हे श्रेष्ठ योगियों द्वारा
चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भाव पाप के समुद्र से पार उतारने वाले हैं। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी उनकी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके इतनी चतुराई नहीं है उनके शेष जी में जो भगवान कृष्ण का विष्णु का वर्णन कर सकें। उस पक्षी द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कोई जैसा मिला है। तुम किस प्रयोजन से लेकर यहाँ आए हो, इसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अंत आपको कोई भी बात छिपी नहीं है। एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते थे, उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े देखे। श्वेत मृणाओं के ग्रह देखकर बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह यह मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मैंने पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर पर कालिमा कैसे आ गई। यह हंस अपने आप में यह भगवान से मनन कर रहा है। पोखरे के कमल से हुए ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में चला गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। इसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की, अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, काल हंस इस आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। इसी पतन के कारण परिमाणवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में लाली कालिमा दिखाई देती है। मुझे गिरा देख मेरे हृदय में दया भाव आती है और जब भंवरे स्वर्ग लोग जो मेरा सुगंध सूंघ कर 8 कमल कह रहा है, मेरे खुशबू को, मेरे रस को पीकर 8000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। अब वो कमल नहीं बता रही है भगवान को मेरे में कितना प्रभाव कहाँ से आया। पहले जन्म में सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं एक पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। अब इसका मैं बचा हुआ शेष भाग आपको कल सुनाऊंगा। लंबा है गीता जी का 10वें अध्याय का महात्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज रविवार है, रविवार को जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ और काले तिल डाल के हाथ ऊपर करके भगवान पे जल चढ़ाएं। बीपी की शिकायत, हल्दी की शिकायत, कोई भी पेट संबंधित शिकायत होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे भक्ति राधे राधे।